करिए और इसी ऐसी जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? दो कितनी? तीन गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 बजे 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस ही बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। उत्कर्ष सर, माफी के साथ मैं आपको एक बार फिर से कहूंगी कंटिन्यू कीजिए। कुछ बयान आ रहे थे, वो दर्शकों को हम सुना रहे थे। आप कह रहे हैं कि बॉम्बिंग का केस लग रहा है ये क्लियर कट। ये कार बॉम्बिंग का केस है और ये डेस्परेशन में किया गया है कि अभी चूंकि ये पूरा केस या पूरी जो साजिश थी वो खुल गई है, तो उससे पहले जिनके पास जो सामान है उसको वो इफेक्ट दे रहे हैं। और ये मुझे मैं उस दिन मुझे याद आता है 2005 में मैं सरोजनी नगर मार्केट में स्वयं था जी। जब सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ था। उस शाम को मैं भी था वहां पर। बिल्कुल उसी तरीके का माहौल इन्होंने पैदा किया है। उस तरीके का डर और भय दिल्ली में वापस आ रहा है। सर, क्या आपको लगता है, जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर ये आपको कार बॉम्बिंग का केस लगता है, लेकिन सर जो समय चूज किया गया शाम का समय 7 बजे का, जब बहुत भीड़ रहती है मार्केट में, और जगह ऐसी चुनी गई जो सबसे व्यस्त इलाका है और उसी के आसपास चांदनी चौक है, इतनी बड़ी मार्केट, मतलब ऐसी जगह चूज की गई कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर हो, ज्यादा से ज्यादा खौफ फैल सके। आप सही कह रही हैं। जाड़े का वक्त है, 6:55 पे ये ब्लास्ट होता है। उस वक्त सारे लोग या तो दुकान बंद कर रहे होते हैं, घर जाने की जल्दी होती है। तो भारत में भीड़ पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेट्रो स्टेशन के पास किया है और इस तरीके से उन्होंने किया। मैं बता रहा हूं कि हमारी तकदीर अच्छी है कि कैजुअलिटीज कम हुई हैं। और पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करने का कोशिश किया जा रहा है, हालांकि अभी वो कुछ भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अधिकारी यहाँ पर इसके साथ साथ तमाम मीडिया कर्मी भी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मांस के जो लोथे हैं वो यहाँ से इकट्ठा किया गया और यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पे, यहाँ पे देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अपने आप में आज हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो एक भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, उस विस्फोटक के यहाँ पे आने की वजह क्या रही है, किस तरह से फरीदाबाद में जो मामला निकल के सामने आया, इस मामले को लेकर चर्चा ही हो रही थी। लेकिन आज दिल्ली के लाल किला के तो ये आप लाल किले दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे हैं। एक बार आपको अपडेट दे देती हूं अभी तक का जो सामने आ रहा है। एनआईए एनएसजी की टीम धमाके वाली जगह के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा 2 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। मांस के लोथड़े इकट्ठे किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि ये विस्फोटक इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का विस्फोट था ये कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है वो इतनी दर्दनाक मौत थी, क्योंकि जितनी तेज इंटेंसिटी के साथ ये धमाका हुआ है। फिलहाल एनआईए की जांच करेगी, मौके पर टीम भेजी जा रही है, लेकिन 5 से 6 गाड़ियां जो आसपास मौजूद थी उसके पर खच्चे उड़ चुके हैं, बताया जा रहा है। आसपास जो दुकानें थी उनमें आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम के पास 6:55 पर इसकी सूचना मिलती है। दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। ये ब्लास्ट किस तरीके का है, ब्लास्ट की वजह क्या है, क्योंकि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स तक टूट गई, आसपास जो दुकानें थी उनमें आग लग गई। इतनी जोरदार ये धमाका वहां पर हुआ है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस समझने के लिए, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं इस पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद। जो समय पर यह धमाका हुआ, जिस जगह पर यह धमाका हुआ और जिस तरीके का यह धमाका हुआ, क्या वाकई ये कोई सिलेंडर विस्फोट था, सीएनजी विस्फोट था, या जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यही चाहते हैं हम कि कोई टेरर अटैक किसी तरीके का ये ना हो, लेकिन अगर
0.1% भी इसकी आशंका नजर आती है तो समझना होगा क्यों, कैसे, किसके इरादे से और यहां तक पहुंचा कैसे। ये तमाम तरह के सवाल है जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जोरदार ये धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत अभी तक इस पूरे मामले में बताई जा रही है। कर्नल उत्कर्ष सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष सर, अगर ये एक इरादे के साथ, इस इरादे के साथ से ज्यादा कैजुअलिटीज और खौफ फैलाए जा सके, इस वजह से इस इरादे के साथ ये ब्लास्ट किया जाता है, तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक वहां पर कैसे पहुंच जाता है? ये तो एक बहुत बड़ी चूक है ना, एक बार फिर से सिक्योरिटी में, अगर ऐसा हुआ है तो। देखिए, ऐसा है, जो मैं समझता हूं कि आप विस्फोटक की तो बात करिए ही मत, जबकि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज 2.5 टन विस्फोटक मिला है और उससे पहले 350 किलो विस्फोटक मिला है। तो इसके मतलब है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर विस्फोटक एक जगह मिला है तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा बाकी जगह भी छिपाया गया होगा, और ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। और इसमें जो, ऐसा मैंने पहले कहा है, क्योंकि इसमें मास्टरमाइंड पकड़ा गया और सबसे ज्यादा जहां पर विस्फोटक था, जो उस मात्रा को पकड़ा गया, उसके साथ जो इनके हैंडलर हैं, उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि कुछ न कुछ वारदात को अंजाम दे दो ताकि पुलिस जो है वो बिजी हो जाए, आप लोगों के पीछे ना आए और वही मौका देखकर आप वहां से भाग लो। तो ये प्लान है जिसके अंदर ये, जिसके चलते इस चीज को अंजाम दिया गया है। मैं दिल्ली पुलिस को और एनसीआर की पुलिस को, रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर, आगे की अभी तैयारियां पूरी है, अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मैडम। थैंक यू। उत्कर्ष सर, अब के पास मैं जाती हूं, लेकिन ये एक बार 5 तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रही हूं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए, इस धमाके की इंटेंसिटी का आप अंदाजा लगाइए। ललित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो भी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है, क्योंकि कई तरह की आशंकाएं हैं। ललित, जैसा उत्कर्ष सर, कर्नल उत्कर्ष सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी मैं लगातार सवाल कर रही थी। उनका यह कहना है कि ये पूरी घटनाक्रम को देखते हुए साफ मैं कह सकता हूं कि ये कार बॉम्बिंग का केस है। उन्होंने ये कहा है। ललित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शुरुआत करता हूं। कार बॉम्बिंग का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। उत्कर्ष सर ने एक बात और बोली थी कि वो सरोजनी नगर को याद कर रहे हैं। सरोजनी नगर 2005 29 अक्टूबर, दिवाली से ठीक एक दिन पहले। आज आपने जिक्र किया, शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन के बीच भारी क्राउड को टारगेट करना, और ये बात भी उनकी जो है वो काफी हद तक सही लगती है कि भाई आपका एक मॉड्यूल तो पकड़ा गया, झल्लाहट कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, अपनी ताकत दिखाना कह लीजिए। कार बॉम्बिंग का उन्होंने जिक्र किया है। कार बॉम्बिंग में क्लच का इस्तेमाल, एक्सीलेटर का इस्तेमाल एक एक्सप्लोरर के तौर पर किया जाता है। गेट, जो गाड़ी का गेट होता है, कार का गेट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आज का घटनाक्रम भी कार से शुरू हुआ है और इसीलिए उन्होंने कार बॉम्बिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। जो उत्कर्ष सर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए, प्रशांत भी कुछ अपडेट। और प्रशांत ने शुरुआत में ये बात कही थी कि देखिए ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है। प्रशांत। बिल्कुल ललित, जिक्र जो कि हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो जिक्र कर रहे हैं वो दिल्ली ब्लास्ट का। दरअसल 29 अक्टूबर को वो ब्लास्ट हुआ था। 67 लोगों की उस ब्लास्ट में मौत हुई थी। 3 बैक टू बैक ब्लास्ट हुए थे, उनमें पहाड़गंज था, सरोजनी नगर था और एक इलाका, इसके अलावा 3 इलाके थे, बैक टू बैक ब्लास्ट हुए थे। 200 लोग घायल हुए थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें, फिर लगभग वही टाइम चुना गया है, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे, आप 10 दिन आगे पीछे कह सकते हैं। तब धनतेरस का दिन चुना गया था और अब हो सकता है शायद उस ड्यूरेशन में सिक्योरिटी को ज़्यादा टाइट रही हो, मौका ना मिल पाया हो दिवाली या धनतेरस के पास का। इसके बाद इन्होंने ये एक जगह चुनी है। हो सकता है कि कह सकते हैं हम, जो जिक्र भी कर रहे थे कि